is data and what is information. Like whenever you start DBMS topic, the most important thing is you have to know that what is data, like what's the full form of DBMS. It's database management system. So what literally means this data word? Like these two words are very familiar, but we don't know the major difference in data and information. So we will understand what is data and information. In data, like we already know like it is data. जैसे कि हमको कुछ चीज़ मिला, कुछ भी, जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसमें बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, तो वो हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग समझ रहे हैं। तो यूट्यूब जैसे हम लोग खोले, तो यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट दिखा, तो वो सब क्या है, वो कंटेंट, वो सब डेटा है। फिर हम लोग को अब अपने हिसाब से हम लोग पसंद करेंगे कि हमको नई फ़नी वीडियोस देखना है, नहीं हमको यार पढ़ाई वाला वीडियो देखना है। तो अब हम लोग अपने हिसाब से कैटेगराइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को कि हम लोग को क्या करना है। तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम लोग अपने हिसाब से कैटेगराइज़ कर रहे हैं कि हम लोग को क्या देखना है, मतलब हम लोग अपने हिसाब से प्रोसेस किए कि यार हम यूट्यूब खोले हैं तो हमको आज पढ़ाई करना है, हम यूट्यूब खोले हैं तो आज हमको अभी चिल करना है, यूट्यूब करना है तो हमको कुछ फैक्ट्स देखना है। तो वो डेटा से हम जो खुद से दिमाग में प्रोसेस किए उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम लोग को कभी असाइनमेंट देना पड़ता है स्कूल या कॉलेज में, तो असाइनमेंट हम लोग जो देते हैं, तो आज जैसे टीचर असाइनमेंट दिया तो 10 दिन बाद वही असाइनमेंट, मतलब 10 दिन उसका टाइमलाइन रहता है, 10 दिन डेडलाइन रहता है कि 10 दिन में सबमिट करना है। तो कोई टॉपर बंदा जो होगा, टायर 1 बंदा, तो वो वही 10 क्वेश्चन 30 पेज में करेगा, टायर 1 बंदा। फिर जैसे जैसे दिन बीतेगा, 9वें दिन पता चलेगा बहुत लोगों को कि यार असाइनमेंट भी देना था। जैसे हम हॉस्टलर लोग थे, तो हमको पता चला था कि एक दिन पहले ही वाले होते हैं हम लोग, तो बीटेक करते हैं जो भी। तो हम लोग क्या करते हैं, वो 30 पेज को अपने हिसाब से कैटेगराइज़ करते हैं, फिर समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके हिसाब से हम लोग खुद के पेज में लिखते हैं। मतलब 30 पेज था, उसको हम लोग ऑब्वियसली है कि भाई कम कर देंगे, तो मान लेते हैं उसको हम लोग 15 पेज कर देते हैं। पहले तो हम लोग गलियाएंगे कि यार तू यार 30 पेज में लिखा है 10 क्वेश्चन, पागल है क्या, इसको ऐसे लिखते, मेन मेन पॉइंट लिखते बस, ठीक है। तो हम लोग अपने हिसाब से प्रोसेस किए, फिर कम किए, इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा। ये यूजेबल डेटा का मतलब क्या हुआ, अब जो हम लोग को, अब देखो जैसे कि मेरे को मिला असाइनमेंट। कौन दिया असाइनमेंट, जो पहले से पढ़ा हुआ था, जो पहले से टायर 1 कॉलेज वाला बंदा था, वो मेरे को असाइनमेंट दिया। वो भी कब दिया, 18 दिन, मतलब 9 दिन बाद। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, गूगल से किया हो या कहीं से भी किया होगा, वो अपने हिसाब से प्रोसेस किया। वो मतलब जो प्रोसेस किया उसको 30 पेज में लिखा, और हम जो प्रोसेस किया उसको 15 पेज में लिखे। तो हमको डेटा कहाँ से मिला, हमको डेटा मिला टायर 1 वाले बंदे से। और टायर 1 वाले बंदे को डेटा कहाँ से मिला, उसको मिला गूगल से। गूगल किया, वो बुक से ढूंढा। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये सब डेटा को प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन अकेले नहीं रह सकता है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए हम लोग को डेटा चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा। तो यही सब डेटा को यूज़ करके हम लोग इन्फॉर्मेशन बनाएं। तो यही था बेसिक डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।